नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की पाठशाला में आपके अध्ययन का विषय है आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। बच्चों, इस पाठ के अंदर एक व्यक्ति का वर्णन है जो कभी मिठाई वाला बनकर, कभी मुरली वाला बनकर और कभी खिलौने वाला बनकर बच्चों के बीच आया करता था। ये एक फेरी वालों की तरह कार्य करता है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं इस पाठ के विषय में। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह एक ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। उसके स्नेहा भी शक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार इन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदते अपने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो ये एक व्यक्ति जो है वो खिलौने वाले का रूप धारण करके खिलौने बेचने आता है। वो बहुत अधिक मधुर स्वर में गाता है और उसके गाने की आवाज़ सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं और उसके खिलौने देखने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे आकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बच्चों को खिलौने दे देता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदर ले। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदर ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसे कभी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। तो जब वो बच्चे खिलौने लेकर आते हैं तो उनकी माँ पूछती है कि बच्चे खिलौने कहाँ से लाए और कितने के हैं। तो वो बताते हैं कि 2 पैसे के हैं और वो सोचने लगती है कि शायद इतने सस्ते खिलौने क्यों दे गया, लेकिन फिर वो उस चीज़ को छोड़कर अपने काम में लग जाती है। अब 6 महीने बाद की बात है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब 6 महीने बाद चर्चा होती है कि एक मुरली वाला आया है और वो बहुत सस्ती मुरली बेचता है, बजाता भी बहुत अच्छी है। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि वह कैसा है, मैंने उसे नहीं देखा। तो उसे उत्तर मिलता है, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी, रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो वे आपस में चर्चा करते हैं कि ये वो युवक तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। तो रोज़ उसकी वहाँ चर्चा होती, उसके बारे में बातें होती। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना
तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता। जब रोहिणी बोलने वाले का ये स्वर सुनती है तो उसे ध्यान आता है कि यह वास्तव में वही खिलौने वाला होगा। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नी के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो अपने पति से रोहिणी विजय बाबू से कहती है कि इस मुरली वाले को बुला लो, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? और वो पढ़ते हुए समाचार पत्र आए और पूछने लगे कि भाई मुरली कितने में देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। और ये बता रहे हैं कि जब वो मुरली वाले ने मुरली बजाया तो किसी का जूता कहीं गिर गया, किसी की सोथनी पाजामा ढीला हो गया और किसी की पगड़ी हो गई। तो इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा और चारों तरफ से भगदड़ मच गई और उसके चारों तरफ से बच्चों को घेर लिया। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। बच्चे तोते आज में हम भी लेंगे मुरली, हम भी। तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो जब वो कहता है कि वैसे तो मैं 3 पैसे में देता हूँ, पर आपको 2 में दे दूंगा, तो विजय बाबू ऊपर बाहर था, अंदर और बाहर दोनों से कहते हैं कि तुम देते तो इतने में ही होगे, लेकिन मुझे एहसान दिखा रहे हो कि मैं आपको 2 रुपये में 2 पैसे में दे दूंगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पर पड़ी। अब मुरली वाला जब ये सुनता है तो वो हैरान होता है और वो कहता है कि बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो नियम ही है, दस्तूर ही है कि दुकानदार चाहे नुकसान उठाकर चीज़ भेजे, लेकिन ग्राहक यही समझते हैं कि वो दुकानदार उन्हें लूट रहा है। आप कहाँ विश्वास करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे 2 पैसे में पड़ती हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, अर्थात मुझे 2 जल्दी से दे दो। 2 ठो का मतलब 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग बिरंगी मुरलियाँ थीं। बच्चों जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमकी वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की? अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह ना मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते बाबू। फिर आओ जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। यह इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया और वो बच्चे जब उसको चारों तरफ से घेरते हैं तो बच्चों से पूछता है कि तुम्हें कैसे रंग की चाहिए, तुम्हें ये चाहिए।
उनमें से एक बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो उसको कहता है कि तुमने माँ से तरीके से नहीं मांगे और तुम पैरों में लिपट कर मांगोगे तो पैसे मिल जाएंगे। और इस प्रकार वो बच्चों को मुरली देकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो बच्चों, आज इस पाठ का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। कल की कक्षा में आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद बच्चों।